ये देखिएगा अभी क्या करता है। चलो हो जाओ शुरू। वो जैसे मोर नहीं करता, अपने पीछे से जो पर होते हैं उसको पूरे से ऐसे फैला लेता है और ऐसे ऐसे आगे पीछे जाता है, बिल्कुल ये यही कर रहा था। और अब मैं आया हूँ तो वो देख वो फिर कोशिश की थी उसने, बिल्कुल वैसे ही कर रहा था, करता है। करो यार। नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। बहुत दिनों के बाद आपसे आज मेरी मुलाकात हो रही है, तकरीबन 3-4 दिन के बाद जो है वो मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ और आप मुझे देख रहे होंगे इतने दिनों के बाद। बस यार कुछ ना तबीयत ही ख़राब थी और कुछ बिज़ी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बन रहा था। लेकिन इंशाल्लाह मैंने कहा चले आज बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो आज चलते हैं जाके व्लॉग बनाते हैं, साथ अपने इनको भी देखते हैं और आज जो इनका काम किया वो भी आपको दिखाते हैं ना। कुछ साफ साफ सा लग रहा होगा ना, कुछ चेंज चेंज सा लग रहा है ना। हाँ जी। आज यार इनके केज की अच्छे से की है सफाई, ये भी सफाई होगी, ये भी सफाई होगी, ये भी सारी सफाई कर दी है। इनके तो जितनी भी दफ़ा सफाई करो ना, बच्चे हैं ना तो ऐसे गंद डाल देते हैं। बाकी इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज पता क्या सीन हुआ, मैं जब सुबह ऊपर आया ना तो सफाई करने वाली थी सारी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं सफाई। तो देख के सफाई शुरू की ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी सफाई शुरू कर दी। सफाई करने के बाद ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, तो ये सारे ना ये वाले बर्ड भी, ये भी ऐसे ज़मीन पर सारे बैठ गए, जो इनकी सतह है ना वहाँ पर बैठ गए। और मैं इतने हैरानगी से इनको देखूँ कि ये इंतज़ार कर रहे थे मैं कि मैं कब सफाई करता हूँ, शायद यही इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दिन हो गए तो मैंने सफाई नहीं की थी, और अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा मौसम चेंज होने के साथ साथ मच्छर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा बैक्टीरिया भी आ जाता है। पानी वगैरह तो डेली रूटीन में चेंज होता रहता है, जो खाना होता है वो भी चेंज करता रहता हूँ, उनके बर्तन भी। लेकिन मैंने कहा यार इनकी सफाई नहीं हो रही है, कहीं ये ना हो कि कोनों वगैरह भी जो है मच्छर, यहाँ पे जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया आ जाएं जो बाद में इनके लिए मुश्किल बने। तो आगे आगे सर्दी हो गई ना तो फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर बिल्कुल भी धूप नहीं लगेगी, इनकी साइडें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, इनकी सफाई करते हैं, ताकि में धूप भी लगेगी और जो भी जर्म जरासीम होंगे वो मर मुर जाएंगे। तो इस वजह से आज इनकी अच्छे से सफाई की है। और सफाई करने के बाद एक और काम किया, आज मैंने जो नेस्टिंग थी वो इनको दी है सारी। ये देखें इन्होंने कुछ बना भी लिया, यहाँ से आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें इन्होंने तो अपना जो है ना वो केज तैयार कर लिया है, बाकी कुछ नीचे फेंकी हुई है अभी, और इन्होंने सारी साफ़ कर ली है। और वो देखें इन्होंने भी ना अपना तैयार कर लिया है, वो देखें आ रहा है नज़र, इन्होंने भी अपना तैयार कर लिया। और इसको भी दे दी है वहाँ पर, इसने भी अपनी सेट कर ली है और इनको भी दी है। इसने कहाँ सेट की है, वो ये क्या करते हैं या ये बड़े अजीब है, जब भी मैं इनको देता हूँ ना तो ये नीचे फेंक लेते हैं, वो देखें साइडों पे सारी फेंक लेते हैं, अंदर नहीं लेके जाते, अंदर पता नहीं क्यों नहीं लेके जाते। वो देखें वो सारी इकट्ठी करके एक साइड पे फेंक दी है और दो तीन तिनके जो है वो नीचे डाल के फेंक दिए हैं। ये नहीं है अपना नेस्ट तैयार करते, पता नहीं क्यों। और ये तो हमारा है शहज़ादा अकेला, इसकी क्या ही बात है। बिल्कुल यार मैं जब ऊपर आया ना तो ऐसे मोर की तरह पर पीछे वाले इसने ऊपर उठाए हुए थे, और यहाँ से यहाँ ऐसे राउंड लग रहे थे इसके। हाँ ऐसे ही राउंड लगा रहा था, लेकिन पहले वो ऊपर थे, पता नहीं किस चीज़ की बेचैनी है। असल में अकेला है ना, ये बेचैनी है इसको। भाई माफ़ कर दो यार, नहीं तुम लोगों के साथी आ रहे, भी नहीं आ रहे, जब आएंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने लिखा है ना तभी तुम लोगों के यहाँ साथी आएंगे। और इनकी भी सफाई की मैंने, और इसको भी नेस्टिंग दी थी। कहाँ गई कोई, तुम लोगों की सारी नेस्टिंग कहाँ फेंक दी तुम लोगों को दिखाना था। ये वहाँ रखने के लिए मैंने दी थी, इसको यहाँ फेंकने के लिए नहीं दी थी मैंने। अच्छा रखी हुई है, अंदर रखी हुई है, वो देखें रखी हुई है भाई, वो कह रहा है मैंने रखी है। अच्छा अच्छा गुड गुड शाबाश। ये जो रह गई है ना थोड़ी बहुत ये भी रख लो, ठीक है, ये भी रख लो, अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ। हम फिर ये ना कहना कि अंडे दिए हैं तो फिर बच्चे को सर्दी लगेगी। बाकी तुम दोनों कहाँ हो, वो दोनों वो बैठे हुए हैं बेचारे, अकेले रह गए, 3 थे 2 ही रह गए। और हमारा जो ये वाला पौधा है ना, ये जब जब ये मुरझाने लगता है ना तो इसके पत्ते हो जाते हैं पिंक कलर के, और ये देखिए पिंक कलर के होते हैं, और फिर क्या करते हैं जी, ये पिंक कलर के होके तो मुरझा जाते हैं। ये बांधे ही रखा हुआ था मैंने, 2 दिन से बाहर नहीं था। आज इसको अच्छे तरीके से इसकी सफाई वगैरह करके, पत्ते भी जो थे वो मैंने धोए हैं। मैंने कहा ऊपर से भी हो सकता है कोई मसला बन रहा हो, धोकर मैंने इनको वापस रखा है। ये वाला पौधा भी माशाल्लाह ठीक है, इसको भी मैंने सारा शावर किया था। फिर से देखिए कितनी मिट्टी आ गई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ओपन एरिया तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये वाले शुक्र है अल्लाह का ठीक है, ऐसे ही हैं बस, हो जाते हैं कभी सूख जाते हैं। और इसकी तो कोई बात ही नहीं समझ में आती ना, सारा दिन मुझसे ऐसे लड़ाइयाँ करता रहता है ये। हाँ जी, तुम लड़ लड़ के तुम्हारा दिल नहीं भरता मुझसे।
इधर आओ ना, मैं इधर देखो। हाँ अब बोलो, क्या बात है, अब बोलो। तुम्हारी साथी भी आ जाएगी, फिक्र ना करो, हो जाएगा इंतज़ाम यार, ले आऊँगा मैं कुछ दिनों में, सब्र कर लो, थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे तो इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा, ठीक है। और यार आपको पता है इनकी जो साफ चीज़ें थी, कुछ होती थी वो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ रखी होती थी, कुछ यहाँ पर रखी होती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने यार एक साइड टेबल बनाया, और बनाने के बाद जितना भी इनका सामान था वो सारा का सारा मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, वहाँ पर देखें इनकी वो गर्मियों के लिए वो डिब्बे वगैरह, ये सारे इनकी, ये जो इनकी वो जाली सी होती है, और ये सफाई करने वाला, ये इनका दाना, और ये बाकी जो चीज़ें हैं कुछ यहाँ पर रख दी। ये सर्दियों में जो इनके ऊपर चीज़ें देता हूँ सारी की सारी मैंने यहाँ पर रख के, इसको मैंने एक खुद तैयार किया, तैयार करके इसको पेंट किया, तो इसको यहाँ पर मैंने ला कर रख दिए। वो इस वजह से क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ वहाँ बिखरी होती थी, कुछ वहाँ बिखरी होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। अब ये देखें ना कि दाना है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये दाना मैं ये उठाकर उसके ऊपर रख सकता हूँ, या उसको उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ, ताकि यहाँ पर ज़रा ऊंचा करके रखना पड़ेगा ना, यहाँ पानी आ जाएगा, वो लकड़ी का है, उसके नीचे पाँव नहीं उसके बने हुए। तो ये देखो ना, अब दाना रखा है, ये भी जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने की है। आज बस सारी इनकी सफाई वगैरह पर लगा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें थी ना इनकी सेट करने वाली, उन्हीं सेट पे करने लगा। वो माशाल्लाह से वो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बनाने में मैंने खुद ही बनाया, बनाने में थोड़े दिन लग गए मुझे, जाहिर बात है, फिर इसको पेंट भी करना था, सब कुछ करने में करना था, बस इसीलिए मुझे कुछ टाइम लग गया। तो मैं 2-3 दिन से जो ब्लॉग में नहीं आ रहा था ना, असल वजह वो यही थी मेरी, जो ब्लॉग में नहीं आ रहा था। कुछ इनकी सेटिंग करने वाली थी, सफाई करने वाली थी, कुछ काम करने वाले थे, उनकी तरफ मेरा ध्यान था। मैंने कहा चलो यार ब्लॉग तो इंशाल्लाह बन जाएगा, लेकिन एक दफ़ा जो ये जो इतना मेस क्रिएट किया हुआ है ना, ये सारा का सारा ज़रा समेट लूँ, फिर सुकून से यार ब्लॉग बनाऊँगा, आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगा, ताकि आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगा। हमारे पौधे वगैरह सॉरी, हमारे जो पौधे वगैरह ना वो लाने वाले हैं। पता क्या मसला है, ये मिट्टी बहुत कम है, ठीक है। मिट्टी उस दिन हम लोग लेकर आए, जो हमने बनवाई थी, वो मिट्टी सारी की सारी इसमें डल गई है अब, और हमारे पास मिट्टी नहीं है। और इसके अंदर जो पौधे लगाने हैं ना, तो इसकी जब बड़ी ना, घर वाली कहते हैं इसमें धनिया लगा लो। मैंने कहा धनिया क्यों लगाना है, कुछ और चीज़ लगा लेते हैं। वो कहते नहीं धनिया लगा लो, इस वजह से क्योंकि पड़ा हुआ है, चलो धनिया आ जाएगा, धनिया तोड़ तोड़ के अपने परिंदों को खिलाते रहना। जो भी यहाँ लगाना है आप वो चीज़ लगाओ जो तुम्हारे परिंदे खाते हैं, जो तुम्हारे होते हैं। मैंने कहा मेरे परिंदे ये कौन से यार घास वगैरह खाने वाले हैं, ये तो बहुत मासूम थे, छोटे छोटे से परिंदे दाना खाते हैं, दाना मैं यहाँ पर कहाँ लगा दूँ। बस ना यही थोड़ी सी बात होती रही, मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। तो अब ये है कि कोई उनका ये इरादा है कि यहाँ पर वो वाली पौधे वगैरह लगाओ जिस पर कुछ छोटा सा फ़ायदे की कुछ चीज़ भी लगती हो, तो वो लगाओ, ताकि तुम्हारे जो परिंदे हैं उनके लिए भी हो। जैसे कह रहे थे कि सर्दियों के लिए इनके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहती है, एक पौधा होता है, नाम नहीं मुझे इसका पता, वो उसके पत्ते होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा पीस करना, सुखाकर पीस कर परिंदों को डालो ना, तो उनको गर्मी नहीं, सर्दी नहीं लगती है, उनको नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उनको ज़्यादा नहीं डालते, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन यह है कि वो कहते हैं वो उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। नाम मुझे जिसका पता है, मैंने सिर्फ सुना ही है, तो मैंने कहा पता नहीं है, मैं इसके बारे में पहले पूरी तहकीक कर लूँगा कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। आप में से कोई बताया मुझे कि ऐसा होता है पौधा, मैंने तो कभी सुना नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किसी से सुना, तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा अच्छा पहले पूरी मैं तस्दीक कर लेता हूँ, इसके बारे में पता करता हूँ कि सच है कि नहीं। अगर सच हुआ तो फिर इंशाल्लाह वो हम ले आएंगे। तो वो उसके बारे में होता है, कहते वो वाली चीज़ लगाओ। चलो अभी देखते हैं, मैंने क्या करना है समझ नहीं आती मुझे भी। बच्चा माशाल्लाह से यार बड़ा हो रहा है और थोड़े दिन ना इंशाल्लाह मैंने इसको यहाँ से निकाल कर इनके साथ रख देना है। ये अकेले हैं तो इनके साथ रहेगा तो सही रहेगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तुम लोगों ने नेस्ट तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब नेस्ट तैयार किया है तो यार अंडे भी दे दो, तुम लोग भी नहीं दे रहे हो अंडे, तुम लोग भी अंडे दे रहे हो, तुम दोनों तो पेयर हो ना। सिर्फ हमारे माशाल्लाह से यही, और ये वाली जो हमारी है ना, ये वाली, ये बेंगल है, सारा दिन यहाँ बैठी रहती है, लेकिन अंडे इन्होंने भी नहीं अभी तक दिए। और मुझे तो लग रहा है जैसे पता नहीं क्या इस टाइम अभी मौसम, मतलब अभी इतनी शाम नहीं हुई है, मगरिब अभी होने वाली नहीं है, मगरिब में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अब आप देखें कि ये इस तरह बैठे हुए हैं। मुझे कभी कभी शक पड़ता है, मैं कहता हूँ ये अल्लाह करे ठीक ही रहे, मतलब इनको सर्दी तो नहीं लगती, जिसकी वजह से वहाँ जाकर ऊपर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ इनको लेके, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये ऐसे क्यों करते हैं, मतलब इतना सर्दी है तो नहीं अभी कि ये ऊपर चढ़ के बैठ जाएँ। बाकी वो सारे भी हैं, वो भी हैं, वो इधर भी आते हैं, खाना भी खाते हैं। मैंने आज तक जब से लेके आया हूँ 1 महीना हो गया,
1 महीने में एक दफ़ा भी मैंने इनको दाना खाते नहीं देखा, इनको पानी पीते नहीं देखा। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में ही खाते पीते होंगे, मेरे सामने कुछ भी नहीं खाते पीते। तो मैं इनको जब भी देखता हूँ वहाँ पर होते हैं, अगर आते हैं उड़ के वहाँ पर स्टिक पे बैठेंगे, वापस चले जाएंगे। मैंने इनको अभी तक नहीं देखा यार सही तरीके से खाना खाते हुए। अभी फिंचेस को देखा है, कई दफ़ा देखा है, ये कैसे ऐसे ऐसे चूंच के साथ दबा दबा के अपना खाना खाते हैं, छिलका उसका उतार के अंदर से। ठीक है, इनको भी देखा है, उसको भी देखा हुआ है। वो देखें, वो बढ़ के खाने का नाम सुन के खाने पे भी आ गया। ये वाले जितने ढीठ हैं ये मेरे अभी तो मतलब पता क्या मैम समझ में आ गया, ये सबके साथ तो मेरी दोस्ती होगी, इन्होंने मुझे देखा हुआ कई दफ़ा देखा। ठीक है, इनकी अभी ना दोस्ती हुई नहीं शायद मेरे साथ, इस वजह से ना ये ज़रा मुझसे दूर दूर रहते हैं, यही बात है ना। और तुम लोगों ने भी यार अंडे ही नहीं दिए हैं अभी तक। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है ये अंडे दे देंगे, कभी कभी लगता है अभी नहीं देने हैं, पता नहीं क्या है। इनका तो मुझे बहुत ही दुख होता है ना, जो इसका बच्चा जो था वो बिल्ली ने खा लिया। वो बैठे तो हुए लेकिन ये मेल है अंदर, इन्होंने तो अनकरीब दे देने हैं, क्योंकि इनका तो मुझे पूरा पक्का है ना, क्योंकि इस पेड़ ने पहले भी अंडे दिए थे, लेकिन आपको पता है वो सारे के सारे चूंटियों ने खा लिए थे। और अब मेरे ख़्याल में चूंटियों का मौसम है वैसे भी, लेकिन जब तक इनके अंडे में से बच्चे निकलेंगे ना, चूंटियों का मौसम मेरे ख़्याल में चला जाएगा। क्योंकि अगर अब इन्होंने अंडे दिए ना, अब दिए तो तकरीबन 12 से 15 दिन तक बच्चे निकलेंगे, और इतनी देर तक मेरे ख़्याल में मौसम बदल जाएगा, चूंटियाँ चली जाएंगी। पता क्या असल में क्या होता है, इनको नेस्टिंग देने से पहले ना वो अच्छा सा नीचे से ना वो कवर करके मेडिसिन वगैरह डाल के ना फिर चूंटियों वाली फिर उनको तैयार करते हैं। तो मैंने जो पहले इनको तैयार किया था ना, ऐसे ही तैयार किया था, ये वैसे के वैसे ही तैयार है। और उसके बाद इनको मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है, उसके बाद इन्होंने में से किसी ने भी अंडे नहीं दिए हैं, तो पहले के वैसे ही तैयार है। पता नहीं अब वो नीचे पाउडर होगा कि ख़त्म हो गया होगा कि क्या होगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये मसला है। वैसे ये है कि मैंने डाला था पाउडर पहले। चलो, सारे परिंदे ही इस वक्त जो है ना वो अपने अपनी मस्तियों में हैं। ये देखें, इनकी भी अपनी मस्तियाँ शुरू है, इसकी भी, और इनकी भी अपनी मस्तियाँ शुरू है, ये भी है ये भी है। ये है तो पता नहीं क्या अकेला ही घूम फिर रहा है पूरे घर में। वो अब आए हैं नीचे, वो देखें अब आए हैं पहली दफ़ा। वो देखें स्टिक पे बैठ गया, उसको लगा होगा मैं चला गया हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसलिए नीचे आया होगा। जैसे मुझे देखा है मैंने इसकी तरफ इशारा किया, वापस भाग गए। वो इन दोनों की, वो ओए तुम अंदर क्या जाके बैठे हुए हो, तुम अंदर क्या कर रहे हो, चलो बाहर आओ। अंडे तो नहीं तुम लोगों ने देने ना। वो देखो उनके आपस में फाइट हो रही है, मैं तो तेरे अंदर ही ढांक ही ले। ओए फाइट क्यों कर रहे हो, फाइट क्यों कर रहे हो, किस बात की फाइट हो रही है, किस बात की फाइट हो रही है। अच्छा, वो मटके के अंदर चला गया तो उसने उसके साथ फाइट शुरू कर दी है कि तुमने मुझे वहाँ से निकाल के दी है। वो देखिए उनकी लड़ाई हो रही कितनी ज़्यादा। चलो 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 शाबाश, लड़ाई करो, अच्छे खासी वाली लड़ाई करो। ये तोते ऐसे होते हैं जब एक दूसरे से के साथ लड़ाई करते हैं ना, तो एक दूसरे को ना मतलब चूंच से ज़ख्मी इतना कर देते हैं कि गर्दन तक एक दूसरे की काट देते हैं। ये तोते ऐसे होते हैं, इनकी चूंच इतनी तेज़ होती है, इसीलिए तो जब हमें काटते हैं तो हमारी चीखें निकल जाती है ना, इसीलिए निकलती है क्योंकि इनकी चूंच बहुत तेज़ होती है। और जब ये खुद एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो तौबा ही तौबा है। आगे फर्स्ट टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैंने कहा है तो देखें आज आ गए हैं, और आकर ना खाने भी लग गया। उसे कहा तुमने तो मुझे ऐसी बात सुना दी। वो देखिए उसने दाना भी खाया है और उसने पानी भी पिया है। फर्स्ट टाइम। वाह 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 माशाल्लाह वाह। आज तो जो भी कहा है फ़ौरन ही कबूल हो गया कि मैंने कहा है कि भाई तुम लोगों ने मुझे, मैंने अभी तक इन लोगों को देखा ही नहीं है दाना पानी खाते हुए, तो फ़ौरन ही आया है, वो दाना भी खाया और उसने पानी भी मेरे सामने पिया। ये तो ओके ही हो गया भाई। फिर तो फिर से आके वो देखें, अगर मैं पास गया ना थोड़े से, ये भी बिल्कुल फिंचेस की तरह खाना खाते हैं, बिल्कुल फिंचेस की तरह, कि वो उसको लेके दांतों में उसको चबाते हैं ऐसे ऐसे करके, और जो छिलका होता है वो फेंक के अंदर की चीज़ खा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही खाते हैं जैसे वो फिंची खाती है। तो फिंची से भी इनका साइज़ वैसे तो छोटा है,
लेकिन ये है कि ये है सारी, ये भी एक छोटी सी चिड़िया ही है, वो भी एक छोटी चिड़िया जो बाहर फिरती होती हैं, वो फिंच से चिड़िया बड़ी होती है। मतलब सबसे छोटी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी वो होगी जो यहाँ पर जो 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 मतलब जो आज़ाद होती हैं, वो देखिए कितनी ज़्यादा फिर रही हैं, सारी होती हैं। हाँ जी। अच्छा तो यार इन सबका मैं दाना पानी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चेक वगैरह करके सबका दाना पानी। और कुछ यार वो कैबिन के अंदर से ना कुछ चीज़ें मुझे इधर उधर करनी है, क्योंकि ये वाले जो बर्तन है ना ये बिल्कुल भी ना रखते नहीं है। मैंने कहा इनका दूसरा चेंज कर दूँ, दूसरे वाले रख दूँ जो इसके साथ लगा रहे और उतारने के लिए ना ये ऐसे मतलब मैं लगाता हूँ फ़ौरन ही इसके चूँच मार के गिरा देते हैं। कोई और वाला लगाता हूँ, फिर इनका थोड़े से काम है, मगर से पहले पहले मैंने इंशाल्लाह ना अभी वो काम पूरे करने हैं। फिर आपको पता है मगरिब में टाइम कम होता है, फिर साथ ही मगरिब हो जाएगी, फिर सारी बात है मगरिब से पहले पहले हम नीचे जाएंगे तो फिर नमाज की तैयारी करेंगे। इसके साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं हमसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तुम लोगों की तरफ से जल्दी जल्दी मुझे गुड न्यूज़ मिल जानी चाहिए, ठीक है। 1-2 दिनों में अंडे दे दो अब।